नमस्कार, बिहार 24 सत्य सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि इस वक्त हम सुखेत पंचायत में मौजूद हैं, जहां पर कृषि अपशिष्ट से जो है गोबर और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका जो है उपयोग करना, या फिर जो कचरा जो यानी कि आप जो कचरा जो है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और सीधा फेंक देते हैं, उसका जो है उपयोग करना बताया जा रहा है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत से जो है कृषि से संबंधित जो है पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो आप अपशिष्ट मटेरियल है या पदार्थ है उसका उपयोग आप जो है गैस में या फिर कह सकते हैं कि खाद में कैसे आप उपयोग कर सकते हैं। जैविक खाद्य के बारे में किसानों को शिक्षित किया जा रहा है और आज यहाँ जो है कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा रहा है कि जो गोबर का जो है आप खाद्य जो है गोबर से जो खाद बनाने का प्रक्रिया बताया जा रहा है कि आप अपशिष्ट पदार्थ का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं, कि अपशिष्ट पदार्थों का आप उपयोग करके अपने खेतों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का जो है उपजाऊ कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे हजारों किसान यहाँ मौजूद हैं और किसानों के अलावा यहाँ पे महिलाएं भी जो हैं बढ़ चढ़कर रुचि ले रही है इसमें, और धीरे धीरे जो है ये जो जागरूकता है वो फैल रहा है लोगों में और लोग रुचि ले रहे हैं इसके बारे में। ऐसे ही यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो कृषि से संबंधित है वो काफ़ी सारे अधिकारी मौजूद हैं और वैज्ञानिक, बहुत से जो कृषि कॉलेजेस हैं उनके जो है प्रोफेसर टीचर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। और धीरे धीरे जो है वो सब में जो है जागरूकता फैलाया जा रहा है कि जो आप जैविक पदार्थ है या जैविक खाद्य है उसको कैसे बना सकते हैं। आइए ऐसे ही कुछ अधिकारी या फिर कहें कि वैज्ञानिक से जानते हैं कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो किस मकसद से हो रहा है। सर, सुखेत में जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया है आप लोगों ने, उसके बारे में बताइए। ये जो कार्यक्रम है जल जीवन हरियाली बिहार सरकार का, उसके तहत जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम एक परियोजना है। उस परियोजना में कृषि के उन्नत तकनीकों का, उन्नत इम्प्लीमेंट्स का, वो हम लोग औजारों का कैसे उनको लगाने से कैसे फ़ायदा हो, किसानों की खेती में उनकी आय दुगना करने में क्या हो। और जैसे मान लीजिए फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, सुखाड़ आ गया, तो उस स्थिति में हम फिर क्या कंटीजेंट प्लानिंग करें उसके लिए बताते हैं। और इसी परियोजना में एक हमारा वो है एक्टिविटी कर सकते हैं, वो है कि कृषि अवशेष जो हैं, अपशिष्ट हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। तो उसमें नॉर्मली जैसे देखते हैं पराली का आजकल इतना हल्ला है, जला दिया उसको तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, जो हमारा वो नाश हो गया। और साथ में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोगों ने एक नया शुरुआत किया कि गाँवों से गोबर का लोग उपयोग जनरली उपला बना के जलावन में करते हैं, तो हाँ फेंक दिया। तो उसका हम लोगों ने क्या किया कि वो जो गाँवों से कूड़ा कचरा इकट्ठा करके, गोबर इकट्ठा करके उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। और इसमें ऐसा किया हम लोगों ने एक योजना चलाई कि आप किसान भाइयों से हम गोबर ले रहे हैं और गोबर के बदले में 2 महीने में जो उज्ज्वला से योजना के अंतर्गत आते हैं वैसे किसानों को 2 महीने में 1 सिलेंडर हम दे रहे हैं। नहीं, ये जो यहाँ इस गांव में हम लोगों ने लिया है तो किसान भाइयों का उत्साह इतना अधिक है कि अभी शुरुआत में ही हम लोगों ने ऐसे यहाँ से लिया, कलेक्शन के लिए अपना भेज रहे हैं आदमी, और वो हमारा ट्रॉली ले जाता है, लेके आता है। लेकिन कोई इतने उत्साहित है कि नहीं, हम सर अपने ही पहुँचा दे रहे हैं आपके इस सेंटर पर। हाँ, और दूसरी बात ये है कि इसमें ये जो हम लोग यहाँ शुरुआत किया है ये गांव के किसानों द्वारा ही है, उन्हीं की ज़मीन पर है, उनको ही हम सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। शुरुआत में ये सेंटर इकाई एस्टेब्लिश करने के बाद हम लोग इसको 4 साल तक चलाएंगे। उसके बाद किसान जिसकी ज़मीन है उसको ही हम लोग दे देंगे सारे यंत्रों के साथ में। जी सर, ये जो आप बोल रहे हैं कि किसानों को हम ट्रेंड करेंगे, उन्हें शिक्षित करेंगे, सर उसके लिए आप बताएं कि किस तरीके से शिक्षित? ऐसा है कि यहीं पे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, सुखेत में ही कृषि विज्ञान केंद्र है, तो हमारे सारे वैज्ञानिक यहाँ पे हैं। तो वो जो इस तकनीक को जो हम ट्रेनिंग देने के लिए हैं वो देते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, सामने देख रहे हैं, रोज़ वो आके देख रहे हैं। और जो निटी-ग्रिटी है वो हम लोग तो मेन हमारे विश्वविद्यालय स्तर पर तो बहुत बड़ा केंद्र है हमारा ये वर्मी कंपोस्ट का, तो वहाँ हम लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी पूरे सारे वैज्ञानिकों की पूरी टीम है, उसमें मृदा वैज्ञानिक भी हैं, सस्य विज्ञान के भी, वो सारे लोग हैं। जब कभी किसी को कोई दिक्कत हो वो इससे अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद। जिंदगी भर नहीं बोलते।
तो इसी तरीके से ये जब बनाना सिखा देंगे तो लोग लेंगे और अच्छा होगा, खेती अच्छी होगी, इसमें जहरीले पदार्थ और तमाम दवाएं जो लोग डालते हैं वो सब नहीं डालना पड़ेगा, तो अच्छी खेती में अच्छा पैदाइश होगी और आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। देवता समान हमरा सबके बहुत कुछ देवक लेल आयल छथि, तो जेहन ताली होबक चाही तेना सब ताली नहीं बजेतै। एक बेर भाई सांसद साहब के कि हम अही सबक इलाका के पाहुन हती। मैं मिथिला का दामाद हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हक ज़्यादा बनता है। मेरी श्रीमती जी का ननिहाल जो है दरभंगा पड़ता है, तो उस हिसाब से मिथिला वासियों पे मेरा हक है और मिथिला वासियों का मेरे ऊपर हक है। तो आज ये प्रोजेक्ट मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। सन 2013 में मैंने एक कॉन्सेप्ट एक जगह प्रेजेंट किया था कि क्या हम पूरे गांव का जो कचरा है, जो गोबर है, उसे इकट्ठा करके कंपोस्टिंग करके क्या हम पूरे गांव की जो खाद की रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर सकते हैं कि नहीं। और थ्योरेटिकली मैंने ये दिखाया था कि हम एक नॉर्मल जो गांव की पॉपुलेशन के हिसाब से मैंने जोड़ा था, हम ऐसा कर सकते हैं। केवल इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की ही नहीं, सबसे जो इससे इम्पोर्टेंट है कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। और जैसा मैं पहले बोल रहा था अपने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कि जो हमारी ज़मीन का स्वास्थ्य है वो खराब होता जा रहा है, बीमार होती जा रही हमारी ज़मीनें, इससे मिट्टी वो ठीक होती जाएगी। इससे हमारे लोगों को एक लॉन्ग रन में बहुत फायदा मिलेगा। जैसे हम तो बात करते हैं कि बीमारी में भी कि नहीं हम एलोपैथिक दवाई ले लेते हैं, जल्दी ठीक हो जाता है बुखार। होम्योपैथिक दवाई, आयुर्वेदिक दवाइयाँ थोड़ा समय लेती हैं, लेकिन वो आपको पूरी जड़ से ठीक करती हैं। यह हमारे लिए आयुर्वेदिक दवाई की तरह होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 2-3 हिस्से में बात कर रहा था कि इस परियोजना के 3 हिस्से हैं, 3 फायदे हैं। सबसे पहला फायदा जो है वो है गांव को साफ रखना। हमारे गांव में कुछ जैसे शहरों में होता है, हालांकि वो भी बहुत अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, कि कूड़ा उठाने के लिए रोज म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, वो लेके जाती है। आप कहीं कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, वहाँ से जाती है। तो सबसे पहली चीज़ होगी कि आपके घर पे ये गाड़ी आएगी, आपके घर से कूड़ा उठाएगी। केवल आपको, आप महिलाओं से खास तौर से मेरा अनुरोध है कि आपको जो 2 डस्टबिन दी जा रही हैं, उन दोनों डस्टबिन में ख्याल रखें। एक डस्टबिन में गीला कूड़ा, हमारे वैज्ञानिक को बताएंगे उसे डिटेल और ज़्यादा, जो हमारे लोग हैं यहाँ पर, गीला कूड़ा, एक में सूखा कूड़ा, ताकि उसे हम सही ढंग से यहाँ पे यूज करें। दूसरा तो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि गांव में जो कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, वो कूड़े के ढेर से आपको छुट्टी मिल जाएगी। और ये किया जा सकता है, ये हमने अपने विश्वविद्यालय कैंपस में करके दिखाया है। मेरे विश्वविद्यालय कैंपस में 800 घर हैं करीब, और 800 घरों से रोज कूड़ा उठाया जाता है। और पिछले 3 सालों से करीब ये प्रोग्राम चल रहा है, डॉक्टर शंकर झा उसके सुधार रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि आज मैं बहुत गर्व से कहता हूँ कि मेरे कैंपस में कहीं भी आपको एक कूड़े का ढेर नहीं मिलेगा। जो हमारे देश और राज्य में खासतौर से सब बड़े शहरों में, सब बड़ी ऐसी जगहों में कॉमन सीन है कि आप गुजरिए तो हर 200-400 मीटर की दूरी पर एक कूड़े का खूब बड़ा सा ढेर मिलेगा, जहाँ कुत्ते घूमते मिलेंगे, गाय घूमती मिलेगी, और आपको बदबू नाक के हाथ रख के आपको वहाँ से पास होना होता है। वो चीज़ हमारे कैंपस से पूरी तरह खत्म हो चुकी है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप भी ये प्रण लें कि नहीं, अब हम कूड़ा कहीं और नहीं फेंकेंगे। कूड़ा जो गाड़ी आएगी उस गाड़ी में ही हम कूड़ा देंगे, ताकि आपके पूरे गांव में कहीं भी कूड़े का ढेर नजर न आए। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना के तहत आप सभी को गैस दिया, बहुत लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन मिला। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं खुद एक गांव से आता हूँ,
और मैं गांव की परिस्थितियों को समझते हुए जानता हूं कि उसमें से बहुत सारे लोगों ने गैस की रिफिलिंग नहीं करा पाए, उनकी अपनी परिस्थितियाँ थी। और आपको ये लगा कि जब घर में गोबर है तो गोबर के उपले बना के, गोईठा बना के उससे ही क्यों न खाना बनाया जाए, चाहिए इसमें पैसा खर्च किया जाए। हो रहा है जो वार्षिक किसान मेला होता है, और इस बार किसान मेला का जो थीम है वो है आत्मनिर्भर भारत सम्मानित किसान। इसमें करीब हमारे 170 स्टॉल लग रहे हैं, जिसमें करीब 50 स्टॉल हमारे अपने हैं और बाकी जो 100 से भी ज़्यादा स्टॉल जो हैं वो विभिन्न एजेंसियों के हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी लोगों के हैं। और उसमें उम्मीद है कि करीब 10,000 किसान आएंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री तारकेश्वर प्रसाद जी, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी और माननीय कृषि मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी इसमें आएंगे। इसके अलावा हमारे जो लोकल वहाँ के आसपास के जो विधायकगण हैं वो भी इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आएंगे। और इसमें हमारी पूरी टेक्नोलॉजी जिसका होगा उसका इसमें किसानों को देखने के लिए उपलब्ध होगा। किसानों के लिए क्विज वगैरह का भी जो है कंपटीशन होगा और विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी। हम यहाँ कहना चाहते हैं जो वैज्ञानिक लोग यहाँ लगाए हैं जैविक खाद तैयार करने का, उसे सबसे ज़्यादा यहाँ के किसान 2-4 गांव का जो है सबको अनुभव तो किताब से भी पढ़ लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली ज्ञान यहीं देखेंगे यहीं कैसे वो बनाते हैं उस ढंग से हम लोग भी खेत में जाकर के यहाँ से खाद लेकर के खेत को फसल जो है तैयार करेंगे। हम लोग का हार्दिक यानी हमारे बाल बच्चा भी ये जो खाद बन रहा है तैयार होने जा रहा है, उद्घाटन हो रहा है, हम लोग 2-4 गांव को उद्धार कर दिए कि किसान कितने आगू। नरेंद्र बाबू जी बोले हैं प्रधानमंत्री दुन्ना, यही खाद बनाने के बाद हम फसल में देंगे। जो हम रासायनिक खाद देते हैं उसको कम मात्रा करके जैविक खाद डालेंगे और उससे उत्पादन ज़्यादा होगा। हम लोग बाल बच्चे हम लोगों का खुशहाली आएगा। यही हम लोग देख करके बड़ा खुशहाल हुए और उद्घाटन में आए हैं। जो जैविक खाद कैसे तैयार करते हैं वैज्ञानिक लोग, और किसान को ज्ञान प्रैक्टिकली हर चीज़ का यहाँ सिखाया जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। अभी खास लोग रुचि ले रहे हैं इसमें। अरे रुचि नहीं थी, इतना पब्लिक कहाँ आए, हम लोग तो इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट तो ये है जो ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकली ज्ञान भी होने जा रहा है कि खाद कैसे तैयार किया जाएगा, खाद का व्यवहार कैसे किया जाएगा। रासायनिक खाद देते हैं खेत में, वो हमारा खेत खराब होने जा रहा है धीरे धीरे। अगर हमको जैविक खाद का उपयोग हो तो फसल भी अच्छा होगा, रासायनिक दवा भी नहीं पड़ेगा खेत में फसल में, तो मनुष्य का शरीर भी स्वच्छ रहेगा। रासायनिक दवा दे करके हर फसल उपजाते हैं और हम लोगों का शरीर में अपघात होता है, रंग बिरंग का बीमारी फैलता है, तो किसान तो बीमार हुए करता है। अगर ये खाद दिया जाएगा, किसान प्रभावित हो जाएगा किसान इस खाद से, तो हमारा फसल निरोग और मनुष्य जो शरीर है वो भी निरोग रहेंगे। मेरा नाम महेश्वर ठाकुर हुआ। मैं भारत सरकार के भेल जैसा नौकरी छोड़ के कृषि में अभिरुचि लिया। 2002 में जब आत्मा प्रोजेक्ट बंधवनी में आई, उस समय 2002 में इस ज़िले के कुछ प्रगतिशील किसान को हैदराबाद में मैनेजमेंट ट्रेनिंग हुआ। उसी समय 1 घंटा का वक्त हम लोगों को ये वर्मी कंपोस्ट जो आज यहाँ देख रहे हैं वो वहाँ हम लोगों को ट्रेनिंग मिली। और वहीं से हम वर्म ला के 2002 से अभी तक कंटिन्यू, अभी कम से कम 1 साल में 500 मीट्रिक टन मेरा वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन हो रहा है। साथ ही जैविक खेती की ओर हम पूरे अग्रसर हैं और हम अपने माध्यम से अपने यहाँ से दरभंगा ज़िला, मधुबनी ज़िला के कई किसानों को वर्म दिया है और वो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन का काम शुरू किया है, कर रहा है। इससे काफ़ी प्रगति है। लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम है, ये यहाँ वाइस चांसलर साहब आ रहे हैं। यहाँ के लोकल प्रगतिशील किसान इस झंझारपुर ब्लॉक के जितने भी हैं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इतना बड़ा प्रोग्राम होने के बावजूद जो इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में जो कहीं कोई न कोई विषय पर महारत हासिल किया हुआ है, वो कोई किसान को इसमें सूचना नहीं मिली है। हम लोगों को दूसरे जगह से सूचना मिला। क्या आप बाबा जागरूक कर रहे हैं लोगों को? हम तो काफ़ी जागरूक कर रहे हैं। हम तो जिला लेवल पर हर ब्लॉक में कृषि विभाग की तरफ से ट्रेनिंग भी देते हैं
और जहाँ कई NGO हैं हमारे साथ जुड़े हुए, जिनके माध्यम से मैं किसानों को, महिलाओं को हर क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, बीज उत्पादन के क्षेत्र में हो, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के क्षेत्र में हो, मतलब ये जो देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से जो खाद बनता है उस क्षेत्र में हो, और जैविक जो कीटनाशी बनाते हैं गौमूत्र और कई तरह के मेरे यहाँ कनेल हुआ, धतूरा हुआ, आक हुआ, बेलपत्र हुआ, तुलसी हुआ, ये सब देने के बाद जो अर्क तैयार करते हैं उससे भी मतलब हम ये कीट का प्रबंधन करते हैं। तो ये सब मेरा काम है, मेरा काम ही है प्रोत्साहन देना, इस क्षेत्र में काम करना। जो ये आयोजन हो रहा है या फिर आपके गांव में जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में बताइए, क्या लग रहा है आपके मन में? अच्छा लग रहा है, वो जो जैविक खाद बन रहा है, इससे जो कूड़ा कचरा लगा रहता है गांव में उससे खाद बनता है, तो हम लोग खेत में खाद डालेंगे और खाद डाल करके हमको लोग को उपजाऊ बढ़िया से होगा, इससे हम आगे बढ़ेंगे। मीटिंग रखते हैं, जैसे कृषि विभाग को मीटिंग भी होता है, जहाँ बहुत अफसर सर सब आता है, समझाता है, सब किसान महिला लोग को बुलाते हैं।